नाज़रीन, अमेरिका अपनी ताकत, अपनी अस्करी ताकत खो रहा है और वो अस्करी ताकत तारीख़ में पहली दफ़ा इस हद तक वो कमज़ोर हो रहा है कि बहुत से इलाकों में उसकी जो अस्करी मौजूदगी है वो ख़त्म हो रही है और उसके जो बेड़े हैं, जो बड़े मारूफ थे पूरी दुनिया में, वैसे तो बदनाम ज़माना थे, उनकी हुकूमत अब ख़त्म हो रही है। वो कैसे, वो कहाँ कहाँ से लौट रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, इन बहरी बेड़ों का, इन जंगी बेड़ों की क्या हालात हैं अमेरिका के। और इस वक्त ईरान के साथ जो जंग है उसमें बहरी बेड़े का जो वहाँ खड़ा है उसकी हालत का भी मैं आपको तफसील बताता हूँ, और फिर उसको जो रिप्लेस करने आ रहा है, उसकी जगह जो लेने आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है और कौन सी जगह छोड़ के आ रहा है, और बाकी बेड़े जो हैं उसकी क्या हालात हैं, वो कैसे चल रहे हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, इन सब तफसीलात के साथ में आता है। देखिए, अमेरिका ने एक अरसा से दुनिया पर अपनी अस्करी कुव्वत का लोहा मनवाया। पहले रशिया के ख़िलाफ़ एक ताकत के तौर पे वो सामने आया और उसने एक बड़ा सरमायादारी ब्लॉक बनाया कम्युनिस्ट ब्लॉक के ख़िलाफ़, और उसमें उसने सबसे ज़्यादा जिस कुव्वत का मुजाहरा किया वो शायद उसकी सरमायादाराना कुव्वत से ज़्यादा उसकी जो जंगी कुव्वत है उसने वो दिखाई, लोगों को मरूब किया, डराया, धमकाया और अपने नीचे लगाया। अब जब से जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है वो ख़त्म हो गया तो वो दुनिया की सोल सुपर पावर ऑन अर्थ, वाहद सुपर ताकत इस सरजमीन पर बनकर उभरा। कोई उसका दूर तक मुकाबल नज़र नहीं आता रहा। अब भी उसका दूर तक मुकाबल कोई नहीं है, अस्करी कुव्वत में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वो ताकत, ये जो सुपर ताकत है, वो अपने बोझ में खुद दब रही है, वो खुद गिर रही है, वो अंदर की तरफ कोलैप्स कर रही है। देखें, एक गिरना होता है कि वो ऐसे करके गिरता है कोई, लेकिन एक गिरना होता है कि वो अंदर की तरफ गिरता है। जो ऐसे करके गिरता है वो तो कोई गिराता है, ऊपर से कोई चीज़ पड़ती है तो गिरता है, लेकिन जो अंदर की तरफ गिरता है उसका मतलब ये होता है कि उसकी जो बुनियादें हैं वो खोखली हो गई हैं, उसका बोझ इतना बढ़ गया है कि कोई उसको सहार नहीं पा रहा। तो इस सुपर ताकत अमेरिका का बोझ इतना बढ़ गया है, मैं किसी को क्रेडिट नहीं दे रहा, किसी और को, क्योंकि कुछ लोग माइंड करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका तो नाकाबिल शिकस्त है। हम जब बात करते हैं कि अमेरिका इस मशरक़ वस्ता में जंग हार गया तो लोग हमें कहते हैं कि यार ये जाहिलाना बातें करते हैं, इन्हें क्या पता अमेरिका क्या चीज़ है। ठीक है, ये बात उनकी किसी हद तक ठीक है कि हमें क्या पता अमेरिका क्या चीज़ है। ऐसे ही रहा है। 9/11 जब हुआ था, जो कि उसने खुद कराया था, उस वक्त से पहले तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि अमेरिका में भी कोई चीज़ पहुंच सकती है, लेकिन उन्होंने खुद करके, यानी अपने हाथों से उन्होंने अपनी तजलील करवाई, सिर्फ इसलिए कि एक नई जंग शुरू की जा सके, क्योंकि उसे जंगों की ज़रूरत है, वो जंगों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन उसकी जो तजलील हुई वो पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया ने कहा कि अच्छा यही अमेरिका था। देखें, एक होता है किसी ताकत का होना और एक होता है उसकी साख मौजूद होना, यानी कि सिर्फ ताकत तो होती है, वो उसका जो असल में जो होता है ना साख, जो उसका एतबार, जो उसके बारे में जो लोगों के जहनों में जो बनी हुई जो तस्वीर होती है, वो जब टूटती है ना तो ताकत बेशक मौजूद रहे, तस्वीर टूट जाती है। वो तोड़ी उसने खुद। लेकिन अब ये जो हो रहा है, मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि ये उसका अपने अंदर से सब कुछ हो रहा है। बाहर का जो भी अंसर है, एलिमेंट है, वो कितना असरअंदाज हो रहा है उसे अभी हम फिलहाल साइड पर रखते हैं। हुआ ये है कि ये जंग लड़ने के लिए ईरान के ख़िलाफ़ जब वो अपनी कुव्वत लेके आया है ईरान के इर्द गिर्द, तो उसने उसमें जो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो जिसका मुजाहरा किया, और ट्रंप ने उस पर बड़े ट्वीट भी किए और उसको बड़ा उठा के रखा कि मेरा फ़लाँ जहाज़, मेरा फ़लाँ बेड़ा, मेरा फ़लाँ ताकत जो है वो उस तरफ चल रही है, और उसको पता नहीं क्या क्या वो क्या एडजेक्टिव्स यूज़ करता रहा कि एक बहुत बड़ी कुव्वत आगे बढ़ रही है। यानी उसको तो वैसे शो करते हैं जैसे कोई समुंदर के अंदर कोई बहुत जिन्नात का कोई बहुत बड़ा
जो आ रहा है और वो हर चीज़ को ऐसे ऐसे करके तो तबाह कर देगा और खा जाएगा। वो इसी तरह से उसको पेश करते हैं, अपनी फिल्मों में भी करते रहे और वैसे भी करते रहे। ट्रंप तो वैसे भी फिल्मी अंदाज में बात करने वाला बंदा है। अब जो वो बेड़ा वहाँ ला के उन्होंने खड़ा किया, USS अब्राहम लिंकन, सुना होगा आपने, कितना बड़ा बहरी बेड़ा उसका, बड़े बेड़ों में बड़ा है बेड़ा है, यानी कि इतना बड़ा बेड़ा है कि उसमें एक पूरा शहर बसा हुआ है, एक पूरी एयर बेस है जिसपे तैयारे, जंगी तैयारे, बड़े बड़े जंगी तैयारे, बड़ी तबाही करने वाले जंगी तैयारे उस पर से उड़ते हैं अपना जंगी साजो सामान लाद के, और जाके अपनी कार्रवाई करके वापस आते हैं। फिर वहां पे फौजी हैं जो अगर जमीनी कार्रवाई करनी है तो उसके लिए तैयार बैठे हैं। नेवी की पूरी, आप समझें कि पूरी एक रेजिमेंट है वहां पे, और फिर उनका रहना सहना एवरीथिंग। अब हुआ ये कि सिर्फ 240 दिन उसने मुसलसल इस इलाके में गुजारे। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जंगों में ये क्या दिन होते हैं, 240 दिन। फिर उसने, आपको याद होगा, एक और भी भेजा था, उसका जिक्र नहीं हो रहा, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, जेराल्ड आर फोर्ड। जेराल्ड आर फोर्ड जो है, उसके आने पे तो इसने बड़ा ही शोर मचाया था कि पता नहीं क्या आ रहा है। वो पता किसी को क्या हुआ है उसका, अभी मैं USS अब्राहम लिंकन से तो आप आगे लेके चलता हूं ना। जेराल्ड आर फोर्ड यहां से जा चुका खामोशी से, किसी को पता भी नहीं है, और गया कहां है ये मैं आगे जाके बताता हूं आपको क्यों गया है। अच्छा जी, USS अब्राहम लिंकन बेड़ा जो है, अब इसमें बैठे हुए सिर्फ 240 दिन गुजरे हैं और उन फौजियों की हालत पतली हो गई है और वो मरने मारने पे उतरे हुए, यानी कि वो ज़हनी मरीज बन गए हैं, वो साइको पेशेंट हैं, वो छलांगे मारते फिर रहे हैं। और फिर वहाँ पे इतनी बड़ी अमेरिकी ताकत उन फौजियों के लिए ज़रूरी साजो सामान भी नहीं भिजवा पा रही, यानी कि टूथपेस्ट नहीं है उनके पास साबुन नहीं है, उनके पास नहाने की चीज़ें नहीं हैं। और आपको याद होगा जो रिपोर्ट आई थी कि जब ईरानियों का मिसाइल लगा तो वहाँ पे उनकी टॉयलेट्स जो हैं वो लीक कर गई। जाहिर है कि वो रह सह रहे हैं उधर, तो वो टॉयलेट और नहाना और सारा गुसल खाने उधर ही बने हुए हैं, वो लीक कर गई और वो पूरा पानी फैल गया उसमें और बदबूदार। उसकी फोटोज़ भी आई थी और पूरे अमेरिका में घूमी थी और इधर भी। अब होता ये है कि जो फौजी कहीं भी जाते हैं तो उनके लाहिकीन, उनके प्यारे, उनको फिक्र होती है, जाहिर है। तो वो वहाँ पे हाहाकार मची, पहले तब जब वो हुआ, अब इतने अरसा गुजरने के बाद, और उधर जो उनके फिर सेहनी मसाइल बने। अब ये अमेरिकी कोई आइडियालॉजी नहीं है, सिर्फ आप अपनी ताकत साबित करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। और वो अमेरिकी जहाँ से, जिस माहौल से निकल के आते हैं फौजी, वो फिर वो पागलपन ही होगा कि जो वहाँ पे आगे सही रहेगा। तो ये जो कह रहे हैं ना कि अब वो पागल है, मैं समझता हूँ अब वो सही हुए। अब उनकी हालत, उन्होंने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं भाई, किस लिए बैठे हुए हैं, क्या मकसद है हमारा, क्या आइडियालॉजी है, क्या नजरिया है जिसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि शायद, मेरे ख्याल में तो अब वो अकल में आए हैं, लेकिन खैर उनको लोग जो हैं वो साइको पेशेंट कह रहे हैं और वो छलांगे मार रहे हैं इसी सोच और इसी विचार में और इस जहनी हालत में। तो वो जो जहाज़ है, इस पे जब इसकी खबरें आई तो फिर हर तरफ से तरदीद आई, लेकिन फिर ट्रंप को मानना पड़ गया। मैंने अपने वीलॉग में पिछले में बताया था कि उसने खुद माना कि हाँ कुछ लंबा हो गया है, लेकिन अब वो वहाँ से निकल पड़ेगा। जब वो निकल पड़ेगी बात आई थी, मैंने आपको बताई थी। अब खबर आई है कि उसकी जगह दूसरा बैरी बेड़ा ले रहा है और उसका नाम है USS वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। अब ये जिस इलाके से आ रहा है उसकी भी ज़रा सुन लें। ये था जापान के साथ पास, ये खड़ा किया हुआ था। पूरी दुनिया में इसने बेड़े खड़े किए होते हैं ना, जगह जगह बदमाशी दिखाने के लिए, ऐसे कि ये बेड़ा हमारा खड़ा, ये फौजी खड़े हैं, कोई हिल के दिखाए। अच्छा, ये बेसिकली ये बड़ा पुराना है इनका ये वाला पॉइंट। अब अभी तो ये पॉइंट पे 2-3 हुआ करते थे, अभी एक ही रह गया था। ये जो बेड़ा है, ये जो मैं चाइना की तरफ बता रहा हूँ ना, जापान और चाइना, सिर्फ चाइना को रोकने के लिए चाइना की नाकाबंदी की हुई थी। यहाँ 2 यहाँ हुआ करते थे जब ये कहीं और जंग नहीं कर रहा था, और एक ये इंडिया के पास आबना मलाका पे खड़ा करता था, ताकि वो जो छोटी सी राहदारी है ना, वहाँ से आने वाले जितने जहाज हैं ज़्यादातर उसमें चाइना के जहाज आते थे ऊपर से। 2 इसके बैरी बेड़े उधर खड़े होते थे, एक जापान के पास, एक फिलिपाइंस, जो इसका बहुत बड़ा इसका इत्तेहादी है, उसकी हिफाजत के लिए अपनी तरफ से कि तेरी हिफाजत हम करेंगे, पैसे लेता है ना, बटोरता है।
और एक जापान और उधर और चाइना को रोकने के लिए, जापान को बचाने के लिए अपनी तरफ से। और एक जहाज ये आबना मलाका पे खड़ा रखता था, जो छोटी सी राहदारी बनती है बहरुल काहिल से, जब ये बहरा हिंद में दाखिल होता है ये समुंदर, तो वो छोटा हो जाता है वहाँ पे, उसे आबना मलाका कहते हैं, वहाँ खड़ा किया होता था ताकि वो जो चीन की तरफ से आने वाले, चीन के जहाज वहाँ से आते हैं ना, ऊपर से घूम के आते हैं, उनको बहुत बड़ा फासला पड़ता है, तो उनको चेक करना, उनको रोकना। इसलिए तो चाइना ने फिर ये सी पैक बनाना सोचा था कि ये महफूज तरीन रास्ता है, तो आज भी महफूज तरीन रास्ता यही है। तो ये इसके जहाज होते थे। अब वहाँ पे एक ही रह गया था, ये वाला जो अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन। अब उसको निकाल रहा है इसकी जगह भेजने के लिए। अब जब वो वहाँ से निकल आएगा तो आप अंदाज़ा करें कि क्या होगा, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जब ये वहाँ से निकलेगा तो कितने समुंदर जो हैं उन पे इसकी जो वो सो कॉल्ड एक निगरानी थी वो ख़त्म हो जाएगी। ईस्ट चाइना सी पे नज़र रखता था, साउथ चाइना सी ये समुंदर हैं उस पर नज़र रखता था, फिलिपाइंस सी पे नज़र रखता था, येलो सी पे नज़र रखता था, सी एफ जापान पे नज़र रखता था। अच्छा जी, जापान, ताइवान, फिलिपाइंस, इंडोनेशिया के जजीरे, मारियाना के जजीरे और बहुत से जजीरों पे ये अपने बदमाशी थी उस पर। और इसी तरह ये चाइना, जापान, कोरिया, दोनों कोरिया, ये इसे कोरियन पेनिसुला कहते हैं, और साउथ ईस्ट पूरे इलाके की जितनी एक सादी नकलो हरकत है उसको ये देखता था, चेक करता था, अपनी वसूलियाँ डालता था, बत्ते लेता है, सीधी सी बात है। अब वहाँ से निकला है खाली, वो जगह तो हो गई खाली। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये इससे आप अंदाज़ा करें कि कैसे उसकी अस्करी कुव्वत गिर रही है। वो हो गई खाली, कोई उसके पास जहाज़ इस वक्त स्टॉक में मौजूद नहीं है ऐसा बहरी बेड़ा जो वहाँ बेच सके। अभी मैं बताता हूँ बाकियों के साथ क्या हो रहा है। अब ये वहाँ जा रहा है, यूएसएस ये जो अब्राहम लिंकन है ये वापस चला जाएगा। क्यों जाएगा पता है आपको? वरना फौजी लादते किसी तरह से और उसको खड़ा रखते। वो फॉल्टी हो चुका है, यूएसएस अब्राहम लिंकन फॉल्टी हो चुका है। वो अब ज़्यादा देर वो समुद्र में नहीं रह सकता, उसको ओवरहालिंग की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की, मरम्मत की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ से जा रहा है। तो ये इसकी हालत है इस वक्त, और वो उसको रिप्लेस करके तो ये तो खाली पूरा इलाका खाली हो जाएगा। यानी कि वहाँ से अब अमेरिका गायब। जापान खड़ा होता था, मेरा अमेरिका मुहाफ़िज़ है, फिलिपाइन खड़ा होता था, अमेरिका मुहाफ़िज़ है, ताइवान खड़ा होता था, अमेरिका मुहाफ़िज़ है, चाइना का होता था कि अमेरिका खड़ा है। अब कौन है? खाली है मैदान। ठीक है जी। तो अब वो जो मिर्ज़ा यार जहाँ मर्जी फिरे, मिर्ज़ा यार कौन है? चाइना है। तो उससे अब सभी डरेंगे। अब तो ये है अपने अंदर गिरने की वाली बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाकी जहाज़ों की क्या हालत है। पहली बात तो ये है कि इसके जहाज़, बहरी बेड़े जितने हैं, वो उनको मरम्मत, उनका जो काम होता है, ज़ाहिर हर चीज़ की एक मरम्मत भी तो होती है, उसमें इतनी डिले आती है। क्यों आती है भला? यानी कि जब जहाज़ आगे लगता है उसको अब मरम्मत होना है तो एक टाइम होता है ना, इंजीनियर्स जो हैं वो टाइम देते हैं जी इतने महीनों में ये मरम्मत हो जाएगा, तो कुछ देख के देते हैं। उसके बाद जब उसकी मरम्मत शुरू होती है तो वो देर से देर होती चली जाती है, वो अवेलेबल ही नहीं होता, वो मौजूद ही नहीं होता, तो उसने जाना कहाँ है? इसकी वजह करप्शन है जी। ये दूसरी वजह है, अमेरिका में करप्शन भरी हुई है, और ख़ास तौर पे उनके दफाई शोबे में इतना पैसा बनाते हैं इनके ये जर्नैल और बाकी कि आपकी सोच होगी। मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। अच्छा जी, यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन, इसने जब मरम्मत हुआ तो इसको आपको पता है, ये इससे पहले ये मरम्मत हुआ है, मरम्मत हो के आया है, तो इसको कितनी देर लगी थी? इसको लगे थे 26 महीने। इसकी डिले हो गया था। असल में इसको होना था 326, मतलब जल्दी मरम्मत होना था, ये भी मरम्मत होके उधर गया हुआ है। अच्छा, अब आ गया जी जो यूएसएस जेराल्ड एफ आर फोर्ड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो यहाँ से जा चुका है, किसी को पता भी नहीं, खामोशी से। अब वो मरम्मत के मरहले में दाखिल हो गया है और अभी पता नहीं कितनी देर लगनी है उसको। ये भी 326 दिन यहाँ गुजार के गया है। अच्छा, एक और बेड़ा है इनका, उसका नाम है यूएसएस जॉन सी स्टेनिस। ये बहुत बड़ी इसकी ओवरहालिंग होनी है, यानी कि पूरा ये बैरी बेड़ा दोबारा बनना है, और ये 2026 में अक्टूबर में इसका कहा गया है वापस आना, बहुत पहले से गया हुआ है।
मैं आपको बता रहा हूँ नहीं आएगा। इनका रिकॉर्ड कहता है ना, रिकॉर्ड के मुताबिक इनका रिकॉर्ड ये है कि नहीं आते। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन, ये भी एक इनका बैरी बेड़ा है, और ये भी कई सालों से ये इसमें इसकी मरम्मत हो रही है। इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये आएगा, लेकिन ये नहीं आ रहा। अब ये है इनके मसले, और जो मैं आपको दो इनके बैरी बेड़े बता रहा हूँ वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। उसमें निम्टस ये 1975 में कहीं आया था, बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया। और यूएसएस जॉन एफ कैनेडी, इसे ये अब नया बना रहे हैं, इसे 2027 में आना है, देखते हैं आता है कि नहीं आता। और निम्टस जो है, इसके जो आगे निम्टस क्लास है यानी कि और भी इसके बना रहे हैं, वो भी अभी पड़े हुए हैं, फंड्स नहीं मिल रहे, फंड्स की डिले है, मरम्मत में डिले है, और बैरी बेड़े मैदान में मौजूद नहीं है। 11 हुआ करते थे इनके, किसी में वो दरारें पड़ी हुई हैं, किसी को जंग लगे हुए हैं, किसी का मोराल लोगों के डाउन हो चुके हैं, और कोई जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये है अंदर की तरफ गिरना, ये अब अंदर की तरफ गिर रही है ये सुपर ताकत, ऐसे कोलैप्स कर रही है। मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर हूँगा।